अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 8 का सोशल स्टडीज का सेकंड टर्म पेपर। इसके हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की न्यू वीडियोस नहीं मिलती, यानी कि लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं आपने SBA 2023 टू 24 का ग्रेड 8 का मैथ का पेपर निकालना है, ठीक है, बाय परलो। तो अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोस शो नहीं होती बल्कि पुरानी वीडियोस शो होती हैं। यहाँ पर देखें 2 मंथ्स पहले की है, 9 मंथ्स पहले की है। इसी तरह आप नीचे जाएं तो यहाँ पर 9 मंथ्स पहले की वीडियो है, ये भी 9 मंथ पहले की है। तो आपको लेटेस्ट वीडियोस शो नहीं होंगी, आपको सारी की सारी पुरानी वीडियो शो हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने सिंपली चैनल पर जाना है, ठीक है। हमारा ये चैनल है, आपने चैनल पर जाना है और चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वीडियोस पर जाना है और यहाँ पर देखिए हमारी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है, 7 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है, 6 क्लास की मैथ की अपलोड हो चुकी है। इसी तरह अब आगे आगे जो जैसे जैसे आपके एग्जाम्स बढ़ते जाएंगे, पेपर आते जाएंगे, मैं अपलोड करती जाऊँगी, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। आपने सिंपली हमारे चैनल पर आना है और यहाँ पर वीडियोज़ पर क्लिक करना है, आपको सारी की सारी यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें यहाँ पर SBA 2023 टू 2024, जो भी आपका ग्रेड है यहाँ पर उसको लिखें और सर्च करें, तो यहाँ पर जो भी हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस मौजूद होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। सिंपली आपने हमारे चैनल पर आना है और वीडियोस पर क्लिक करना है, आपको सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस शो हो जाएंगी। आपने यहाँ से आकर सिंपली अपनी जो वीडियोस देखनी है उनको देख सकते हैं, ओके। दोनों वेरिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला वेरिएंट है हमारे पास वेरिएंट नंबर 1, जिसमें इसमें आपसे एक 50 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। और 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो सवाल नंबर 1 है, हमारे आसपास की तमाम चीज़ें मिलकर तश्कील देती हैं मस्कन, माहौल, आबो हवा, कुरह हवाई। तो इसका आंसर होगा बी, माहौल। सवाल नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग का तवील मुद्दती असर है। ए हमारे पास है सैलाब, बी अनवा की नकल मकानी, सी बारिश के साइकिल में कमी बेशी, डी आंखों का इन्फेक्शन। तो इसका आंसर होगा सी, बारिश के साइकिल में कमी बेशी। सवाल नंबर 3 है, आबी हयात की मौत का सबसे बड़ा सबब है मरकरी की बड़ी मिकदार, सल्फर गैसें, पानी का जहरीलापन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा सी, पानी का जहरीलापन। सवाल नंबर 4 है, बड़े शहरों की आबादी में तेजी के साथ इजाफे का सबब है सनतों का क्याम, बेरोजगारी, महंगाई या फिर लाकानूनियत। इसका आंसर होगा ए, सनतों का क्याम। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है टेक्सटाइल, शुगर, खेले, सीमेंट। तो इसका आंसर होगा ए, टेक्सटाइल। सवाल नंबर 6 है, WTO मुखफ़फ़ है। इसका आंसर हमारे पास इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टाइम ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा हमारे पास ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सवाल नंबर 7 है, अकलियती बरादरी के पहले पाकिस्तानी वजीर कानून थे जोगिंदर नाथ मंडल, दीवान बहादुर SP सिंघा, CE गुब्बन या फिर SS एल्बर्ट। तो इसका आंसर होगा ए, जोगिंदर नाथ मंडल। सवाल नंबर 8 है, रेड क्लिफ लाइन ने दो ममालिक के दरमियान हदबंदी की पाकिस्तान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान या फिर पाकिस्तान और चीन। तो इसका आंसर होगा ए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। सवाल नंबर 9 है, 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात का बुनियादी मकसद था। इसका आंसर हमारे पास है ज़राई इस्लाहात, अदालती इस्लाहात, इक़्तिसादी इस्लाहात, सियासी इस्लाहात। तो आंसर होगा बी, अदालती इस्लाहात, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, क्रिप्स मिशन की आमद के पीछे बुनियादी वजह थी हिंदुस्तान की आज़ादी, हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक राय हासिल करना, हिंदुस्तान में एहतजाज या फिर माली रुकावटें। तो इसका आंसर होगा बी, हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक राय हासिल करना। हिस्सा 2 में हमारे पास है इंशाया सवालात, जिसमें हमारे पास जो सवाल नंबर 11 है वो है, उसका पहला पार्ट है पाकिस्तान की तरक्की में घरेलू सनत के किरदार की वजाहत करें, ठीक है। 8 नंबर का सवाल होगा ये। पार्ट 2 है, तहरीक पाकिस्तान में अली घर के तलबा का किरदार वाज़ेह करें। सवाल नंबर 12 है, ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसों के असरात बयान करें। उसका पार्ट 2 है, ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के दरमियान ताल्लुक को बयान करें। सवाल नंबर 13 है, जिसका पार्ट नंबर 1 है, पानी की आलूदगी के नुकसानदेह असरात की वजाहत करें। एंड पार्ट 2 है, रोशनी की आलूदगी की वजूहात बयान करें। इसकी हम की देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव की है हमारे पास, ये है सवाल नंबर 11, जिसका हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, पाकिस्तान की तरक्की में घरेलू सनत के किरदार की वजाहत करें, ठीक है। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आंसर का, ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, सेकंड पार्ट,
ठीक है, जिसमें तहरीक पाकिस्तान में अलीगढ़ के तलबा का किरदार वाज़े करें। ये आंसर इसका यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 12 है, ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसों के असरात बयान करें। पहला पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके आंसर को यहाँ से, ये इतना आंसर है इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के दरमियान ताल्लुक को बयान करें। ये पूछा गया है, जिसका आंसर हमारे पास यहाँ से इतना आंसर है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ये है, पानी की आलूदगी के नुकसानदेह असरात वाज़े करें। जिसका आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर, इसका आंसर है यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इसका। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है ये, रोशनी की आलूदगी की वजूहात बयान करें, और इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वेरिएंट को देख लेते हैं। हमारे पास ये सेकंड वेरिएंट है, सेकंड वेरिएंट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी सेम वही उतने ही मार्क्स होंगे, मार्क्स तो टोटल 50 ही होंगे, और सेम वही क्राइटेरिया है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 है, आलूदगी को कम किया जा सकता है प्लास्टिक कचरे को जलाकर, दरिया में फेंक कर, जेर ज़मीन दबा कर, या फिर रिसाइकल करके। तो इसका आंसर होगा डी। सवाल नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग मुतासिर करती है कुदरती माहौल को, बिजली की पैदावार को, कुदरती तेल की पैदावार को, या फिर जेर ज़मीन पानी के ज़खायर को। कुदरती माहौल को। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, आबी हयात की मौत का सबसे बड़ा सबब है मरकरी की बड़ी मिकदार, सल्फर गैसें, पानी का जहरीलापन, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा सी। सवाल नंबर 4 है, ज़राई मुईशत का सनती मुईशत में तब्दील होना कहलाता है मादियत, सनतकारी, ज़राए आमदोरफ्त, या फिर तंजीम साजी। इसका आंसर होगा बी, सनतकारी। ठीक है, और इसके बाद सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान की सबसे अहम पैदावारी सनत है चमड़ा साजी, आयरी रिफाइनरी, या फिर टेक्सटाइल, स्टील। तो इसका आंसर होगा सी, टेक्सटाइल। सवाल नंबर 6 है, पाकिस्तान की अहम दरामदी अशिया हैं आलात जराही, पेट्रोलियम मसनूआत, रुई की मसनूआत, या फिर खेलों का सामान। तो इसका आंसर होगा बी, पेट्रोलियम मसनूआत। सवाल नंबर 7 है, अकलियती बरादरी के पहले पाकिस्तानी वजीर कानून थे जोगिंदर नाथ मंडल, दीवान बहादुर एस पी सिंघा, सी ए गुबन, या फिर एस एस एल्बर्ट। तो इसका आंसर होगा ए, जोगिंदर नाथ मंडल। सवाल नंबर 8 है, कश्मीर जंग शुरू होने का बुनियादी महरिक था मजहबी तनाज़ात, या फिर सियासी नज़रियात, सरहदी तनाज़ात, या फिर मुआशी तफावत। तो इसका आंसर होगा सी, सरहदी तनाज़ात। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 9 है, 1919 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात का बुनियादी मकसद था ज़राई इस्लाहात, अदालती इस्लाहात, इक़्तिसादी इस्लाहात, यहाँ पे सियासी इस्लाहात। तो इसका आंसर है बी। सवाल नंबर 10 है, यौम रास्त इक़दाम की बुनियादी वजह थी कांग्रेस के मुलाजमतों की अदम दस्तियाबी, क्रिप्स मिशन की मुखालफत, कांग्रेस का आज़ाद पाकिस्तान कबूल ना करना। इसका आंसर क्या है? डी। उसके बाद हमारे पास हिस्सा 2 इंशाइया सवालात, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर है, ये सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, इसमें हमारे पास सवाल नंबर 11 है, जिसका पहला पार्ट है, ओजोन की तह को पतला होने से बचाने के लिए चंद इकदाम तजवीज़ करें। पार्ट 2 है, हयातियाती तनूव को मुमकिन दरपेश खतरात से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 है, जिसका पहला पार्ट है, ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसों के असरात बयान करें। ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के दरमियान ताल्लुक को बयान करें। सवाल नंबर 13 है, बैनुल अक़वामी तजारत में पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है। सवाल नंबर 2 है, यानी कि इसका पार्ट 2 है, दरामदात और बरामदात पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करती हैं, वो वाज़े करें। तो अब हम इसकी की को देख लेते हैं, सब्जेक्टिव की को। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल नंबर 11 है, इसके की है यहाँ पर, जिसका पार्ट नंबर 1 ये है, ओजोन की तह को पतला होने से बचाने के लिए चंद इकदाम तजवीज़ करें। तो इसका आंसर है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पार्ट 2 है, जिसमें पूछा गया है हयातियाती तनूव को मुमकिन दरपेश खतरात से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, जिसमें हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसों के असरात बयान करें। जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह पार्ट 2 है, ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के दरमियान ताल्लुक को बयान करें। जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। सवाल नंबर 13 है, बैनुल अक़वामी, यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, बैनुल अक़वामी तजारत में पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला करने के लिए किन इक़दाम की ज़रूरत है। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पार्ट है इसका,
दरामदात और बरामदात पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा करती हैं, वाज़ेह करें। तो इसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये था ग्रेड 8 का सेकेंड टर्म का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 टू 2024 का पेपर सोशल स्टडीज़ का। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने पेपर भी देख लिया होगा, आपने पेपर को नोट भी कर लिया होगा। तो बाकी के सारे पेपर्स भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।